सीधा राजधानी भोपाल ले चलेंगे आपको। यहाँ पर आईसर का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। ग्यारहवें दीक्षांत समारोह में आईसर के आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि देश की स्वनामधन्य और सशक्त, मुझे इस बात की अत्यंत खुशी भी है और गर्व भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबसे सशक्त वित्त मंत्री के रूप में आप अपनी भूमिका निभा रही श्रीमती निर्मला रमण जी का मैं स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पे अभिनंदन करता हूं। आप सभी उम्मीद करता हूं जोरदार ताली बजा करके हमारी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें, जिनके नेतृत्व में भारत निरंतर आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करते हुए एक बड़े मुकाम पे पहुंचा है। इस अवसर पर अभी जिनने संबोधित किया, मेरे मित्र यहाँ के लोकप्रिय सांसद पूर्व महापौर श्रीमान आलोक शर्मा जी, आईसर के डायरेक्टर श्री गोवर्धन दास जी, संस्थान के सभी शैक्षणिक अधिष्ठाता, माननीय कुल सचिव, शासक मंडल के माननीय सदस्यगण, विभाग अध्यक्षगण, अधिष्ठातागण, आईसर के आज के इस दीक्षांत समारोह में आकर मन आनंद और उत्साह से भरा है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। 11वें दीक्षांत समारोह, ये अंक इतना सुंदर है। 11 अंक हमारी अपनी परंपराओं में से समझदारी, संवेदनशीलता, ज्ञान और धर्म कर्म, ऐसे कई कारणों से इसको अलग प्रकार से जानते हैं, लेकिन आज इसका हमारे लिए और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है जब देश की यशस्वी सबसे सफल शिक्षा मंत्री के वित्त मंत्री के रूप में हमारे बीच निर्मला जी पधारी। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, संस्थान को बधाई देता हूँ। खास करके इस नाते से भी मुझे बताया गया कि 442 विद्यार्थियों को आज डिग्री मिल रही। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने एक अहम पड़ाव पार किया है। डिग्री केवल कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपकी प्रतिभाओं के ऊपर मिलने वाला एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिसके नाते से समाज में आप अब आज के बाद आपकी एक विशेष पहचान बनेगी। साथियों, विज्ञान संस्थान का और अनुसंधान संस्थान का महत्व भारत के परिप्रेक्ष्य में तो कई गुना ज्यादा है। हम सब जानते हैं कि धन में धन विद्या धन, ये सर्व धन प्रधानम, अर्थात सबसे बड़ा धन हमारे अपने 10 धन लक्षणों में माना गया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा धन विद्या धन के नाते से माना गया है। और उसमें भी खास करके आज के इस संस्थान में जो बात अनुसंधान के साथ विज्ञान की जोड़ी गई है और उसी का महत्व भी है। काल के प्रवाह में भारत ने जब जब अपने इस मुकाम को हासिल किया तो भारत बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए हजारों साल से जब कभी किसी भी आक्रांता ने भारत पे आकर के आक्रमण करना चाहा, भारत को नष्ट भ्रष्ट करने की कल्पना की, तो उनने सबसे पहले हमारे शैक्षणिक संस्थानों में आग लगाने का काम किया है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमजीत शिला, हजारों साल से हमारे अपने जिस कारण से भारत की दुनिया में पहचान है और भारत की अपनी इच्छा भी है। एक शब्द बोलते हैं हम, भारत विश्व गुरु बनना चाहता है। तो विश्व गुरु का अर्थ क्या है? विश्व गुरु अर्थ इतना ही है कि अपने ज्ञान परंपरा से दुनिया में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का एक संकल्प, पवित्र संकल्प हम धारण करना चाहते हैं। हम किसी को दबाना नहीं चाहते, किसी को लूटना नहीं चाहते, किसी से छीनना भी नहीं चाहते, लेकिन मानवोचित गुणों के आधार पर, हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर दुनिया के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस उदात्त विचार को स्थापित करने के लिए हम जानते हैं। और काल के प्रवाह के कई उदाहरण आज भी है। अनुसंधान में यद्यपि बहुत बड़ी बड़ी आज हम मुकाम पे पहुंचे हैं, लेकिन हम उन उदाहरणों को याद करें जिसके आधार पर भारत की पहचान है। अगर हम अभी काल के प्रवाह में 300 साल का इतिहास देखें तो हम सब जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के पहले कपास, खाद्यान्न, मसालों के माध्यम से दुनिया में भारत की विशेष पहचान थी और तब के लिए ये बहुत बड़ी बात थी।
हमारे लिए, हमारे देश पे कब्जा करने वाले लोगों के लिए लालायत करने का इनका बड़ा योगदान रहता था। कहने के लिए वास्को डी गामा कैसे आया हम सब जानते हैं, लेकिन जानने वाले ये भी बताते कि मसाले का जहाज का पीछा करते करते वो यहाँ आया। लेकिन इसके अलावा भी हम सब जानते हैं कि 18वीं शताब्दी हम सब के लिए अगर इन कपास, मसालों और इसके कारण से जानी जाती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में पेट्रोल ने जो अपना मुकाम हासिल किया, जिसके कारण से बदलते दौर में दुनिया के अंदर एक नया प्रकार का करवट लेता हुआ समाज दिखाई दिया। लेकिन आज मैं गारंटी ले सकता हूँ 21वीं शताब्दी में नॉलेज के माध्यम से जो भूमिका पेट्रोल की थी आधुनिक समय में, वही भूमिका नॉलेज की होने वाली है। इसी आधार पर अब दुनिया हमारी तरफ भी देख रही है और बदलते दौर में खास करके हम सब जानते हैं कि आज का समय डाटा और सूचनाओं के संकलन के आधार पर है। एनालिटिक्स का अब जिस प्रकार का समय आया है, अब हमको उसी तरह से बढ़ने की जरूरत है और उसमें हमारे लिए आपके जैसे संस्थान की बहुत महती भूमिका है, बड़ी भूमिका है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। लेकिन ऐसे जैसे मैंने कहा है कि हमारे यहाँ आज भी आइंस्टीन ने कहा है कि गति में गति, प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन काल के प्रवाह में एक उदाहरण है, रामायण काल के अंदर झांकने वाले एक ऐसे ऋषि का काकभूषुंडी जी, जिनके लिए कहा जाता है कि काकभूषुंडी जी की गति कितनी तेज थी। हम ये मानते हैं कि उनके पास ऐसा माना जाता है कि उनका अपनी गति इस प्रकार की थी कि भूतकाल की और वर्तमान काल की और इतिहास का, भविष्य काल की, तीनों गति में उनकी समान रूप से दक्षता थी। यही कारण है कि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, श्री राम के भक्त थे तो 11 बार वो रामायण काल में बार बार प्रवेश करते, जिसको आज के समय में ऐसा मान सकते हैं कि किसी पिक्चर को आपको बार बार देखने की इच्छा हो। हमारे पास तो आज प्रोजेक्टर में पिक्चर लगा के देख सकते हैं, लेकिन उस गति के आधार पर वो उस काल में प्रवेश करके उन जीवंत घटनाओं को देखते हैं, जिसके बाद में उनकी अपनी एक अलग पहचान बनी। ऐसे कई रहस्य, जिन रहस्यों पे आज भी हमको प्रकाश डालना है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज के इस अवसर पर जब हम जहां मध्य प्रदेश में अगर ये संस्थान के माध्यम से दीक्षांत समारोह को संपन्न कर रहे हैं, तो ज्ञान विज्ञान की इस धरती पर मध्य प्रदेश पुनः अपने उस गौरवशाली स्थान को हासिल करने के लिए देश के लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। इंदौर स्थित IIT, IIM राष्ट्रीय रैंकिंग में हर वर्ष शीर्ष स्थान पे है। ग्वालियर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो जबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, भोपाल में आपका संस्थान आईसर तो है ही, अब भोपाल में ट्रिपल IIT भी खुल चुका है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां तीन ट्रिपल IIT है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। भोपाल में IIMFM देश का सर्वश्रेष्ठ वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और एम्स है। भोपाल में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का विशाल परिसर स्थापित हो रहा है। भोपाल में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ग्वालियर के माधव इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस में देश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित कई विश्वविद्यालय, उच्च शैक्षणिक संस्थान स्थापित है, जिनमें लगातार उनकी अपनी एक अलग पहचान पूरे देश और दुनिया में बन रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी लगातार बढ़ते हुए सिम्बायोसिस, अजीज प्रेमजी, MIT, IITM इत्यादि संस्थानों का कैंपस हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं। प्रदेश में युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए प्रदेश में 6 ग्लोबल स्किल पार्क की हम स्थापना कर रहे हैं। ऐसी कई सारी चीज़ों के साथ साथ जो हमारे प्लेन डिग्री कोर्स है, इन प्लेन डिग्री कोर्स में भी 55 जिलों में PM एक्सीलेंस कॉलेज की हमने स्थापना की है। बच्चों में विज्ञान में रुचि जगाने के लिए IIT गांधीनगर के साथ मिलकर विज्ञान के लोकव्यापीकरण के नवीन कार्यक्रम का भी हमने शुभारंभ किया है। IIT के इंदौर के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में एक सैटेलाइट कैंपस की भी हमने स्थापना की है। ऐसे बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। लेकिन आज के इस दीक्षांत समारोह में हम सब जानते हैं, काल के प्रवाह में एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस देश ने देशभक्ति की मिसाल तो बहुत बड़ी बड़ी कायम की है, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ने के कारण से, चाहे पौरुष का युद्ध का काल हो या आज से लगभग 350 साल पहले रानी दुर्गावती का, वीरांगना गोंडवाना की रानी, जिसने अपने युद्ध में 50 युद्ध अपनी सफलता के साथ जीते, लेकिन आखिरी युद्ध में मुगल काल में पहली बार तोपों का प्रदर्शन हुआ और तोपों के सामने मुगल की सेना भारी पड़ी और अंततः
हमारी रानी को अपने खुद के खंजर से अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश के अंदर अपनी यद्यपि वीरगति की तो बड़ी मिसाल कायम की है, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ने की देश कैसी कीमत चुकाता है, यह उदाहरण हम सबके सामने है। आज के इस देश में, आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है और सभी क्षेत्रों में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मैं एक बार फिर उम्मीद करता हूं कि अनुसंधान के इन सारे क्षेत्रों को बढ़ा करके हम दुनिया में अपना मूल मुकाम हासिल करेंगे। मेरी अपनी ओर से दीक्षांत समारोह में एक बार फिर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।